हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हैं। आज देखिए, जो हमने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। तो उसमें बेसिकली जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको, जैसे कि मतलब जो कंसेप्ट होते हैं, किस प्रकार से स्टॉक का चयन करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति होती है, बास्केट होती है। तो हमें जो भी शॉर्ट टर्म जो ट्रेड है करना चाहिए तो उसे बास्केट में करना चाहिए, इसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे इसमें कि किसी मतलब बास्केट को कैसे जनरेट करते हैं, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो उसमें चीज़ें हम समझेंगे कि जो 52 वीक्स हाई स्टॉक्स होते हैं एनएससी की साइड में कैसे देखते हैं, और फिर उसको फिल्टर कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टॉक रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। दूसरी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। देखिए, किसी एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि हालांकि मैं बेसिक कंसेप्ट तो उसमें बता चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जब हम देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी बास्केट में करना चाहिए, और जब हम स्विंग ट्रेड मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी बास्केट में करना चाहिए। बास्केट में करने से क्या होता है कि आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब लॉस तो होता ही नहीं बास्केट में। दुनिया की सारी चीज़ें देख लीजिए आप, जो एवरेज होता है, जैसे आप निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो, तो उनमें स्टॉक होते क्या है, या सेंसेस की बात करो, सब में एवरेज स्टॉक है, मतलब 30 है 50 है। और जो भी स्टॉक्स है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुल मिला के स्टॉक जाते ऊपर ही है। निफ्टी की बात करें तो उनका एनुअल रिटर्न की बात करें तो 9% है, तो लॉस तो नहीं हुआ किसी को। और जो स्टॉक अगर लंबे समय तक रखते हैं तो वो उसको निकालते रहते हैं। दूसरे एक एग्जाम्पल समझिए, एक बेटर है जो कि फल बेचता है, और वो सेब की दुकान लगाता है। इसे अगर एग्जाम्पल आप चित्र समझ लीजिए, तो वेंडर है जो मंडी जाता है और फल लेने जाता है, मतलब फल में वो सेब लेता है। अगर माने चलिए वो ऐसे रैंडमली पेटी उठा लाया, सेब ले आया, तो भाई जब वो आएगा तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो पेटियां लाया है वो सेब की, जब वो खोले तो उसमें पता चला खराब सेब ज़्यादा हो और अच्छे से कम। जब वो मार्केट में बेचेगा, व्यापार करेगा, तो उसे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा, प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। तो भाई कुल मिला के वो भी व्यापार कर रहे हो और आप भी तो व्यापार कर रहे हो। भाई आप भी तो बिजनेस कर रहे हो, आप मंथली इनकम चाहते हो उससे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी है, स्विंग ट्रेडिंग है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जो वेंडर है, वो देखा हुआ आपने, वो जब कोई भी फल या मतलब सेब खरीदेगा तो वो पेटी देखेगा, खोल के भी देख सकता है। एक आध दो 10 पेटी खरीदा है तो उसमें 2 पेटी खोल के देखेगा, ऊपर नीचे। तो उससे ये रहेगा कि कम से कम ऐसा तो रहेगा कि कम से कम जो सेब है उसकी क्वालिटी खराब कम निकलेगी और अच्छी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब, जब वो अपनी दुकान पर लाएगा, जब वो खोलेगा तो पेटियों को खोलेगा तो मान के चलिए किसी पेटी में 500 सेब निकलते हैं, 500 में हो सकता है 10-12 सेब खराब निकल आए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो तो उसमें जब खराब सेबों की मात्रा कम हुई और अच्छे की ज़्यादा हुई, तो अगर वो बेचेगा थोड़ा प्राइस बढ़ा के तो उसको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बास्केट में और 10 से 15 स्टॉक उसमें रखते हैं, तो और वो भी बढ़िया टॉप के 52 वीक्स हाई है, और भी और पैरामीटर्स हैं, और उसके प्राइस है और क्या क्या चीज़ें वो हम बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसे लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाता है और प्रॉफिट होने के चांसेस अधिक से अधिक हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो कहते हैं लोग ट्रेड है, लेकिन वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही होता है, क्योंकि हम एक 1 वीक से लेके और जो है 30 डेज या 3 महीने से पहले बिफोर, मतलब जो 1 मंथ और 3 मंथ है उसके बीच में अगर करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसमें लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरी बात ये करूँ मैं कि देखिए ऐसा है, मेरे बताने से, किसी के बताने से कोई आपको डायरेक्टली उसमें जंप नहीं करना है। क्यों जंप नहीं करना? कि जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल अनुभव ना हो, करने का तरीका ना पता हो, और चीज़ें आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं आए तब तक उसे कैसे करेंगे आप। तो ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो पहले इससे टेस्ट करिए, फिर जो है आप इस पर काम करिए। जब आपका कन्विक्शन हो जाए तब फिर इसमें आप अपना लगातार कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने गूगल को खोल लिया, अब गूगल में हम क्या करेंगे, इसमें हमें डालना है एनएससी 52 वीक हाई। अब आप देखें, हमने इसमें टाइप कर दिया, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये खुल गया, न्यू 52 वीक हाई स्टॉक्स। अब अब आप देखें इसमें, और देखिए आप, ये आपके सामने ये जो है एक विंडो खुल गई है जिसका हम एनएससी की साइट पे पहुंच गए। अब एनएससी की साइट पे देखेंगे तो एक यहाँ 113 स्टॉक के लगभग दिखा रहा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको मैथोलॉजी समझनी है। मैं देखिए सारे स्टॉक को सेलेक्ट करके कौन सा स्टॉक बढ़िया है कौन सा नहीं,
ये मैं आपको सिखाऊं, तो ये मेरा थोड़ी है, मैं तो आपको एक रैंडमली चीजें सिखाने को किस प्रकार से स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। बाकी ये स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं अपने पैरामीटर के हिसाब से, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है। हो सकता है मुझे किसी स्टॉक में, जैसे मैं जानता हूँ, इसे ट्रैक करता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आपको अपना स्टॉक अपने हिसाब से छांटना है, बास्केट अपने हिसाब से बनानी है, ये ध्यान रखना। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं होगी कि बास्केट कैसे बनाई जाए, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको बास्केट। तो हमें इसको डाउनलोड कर लेते हैं इसको। जब हम ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखिए डाउनलोड हो फाइल, जब डाउनलोड हो तो इसे हम डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। अब इतना तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, अब आप ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर ये भी नहीं आता तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर। अब देखिए ये हमारे सामने खुल गए, तो हमें क्या करना है, इनको हमको सिंबल को बड़ा कर लेना, जिससे कि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आ रही तो फिर हम चीज़ें सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसको सावधानीपूर्वक काम करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ये रिसर्च का पार्ट है। अब जब ये हो जाता है तो हमें करना क्या है कि इनको वन साइड कर देते हैं। वन साइड का मतलब जो होता है ना, अलाइनमेंट होता है, उससे अलाइनमेंट कर देते हैं। तो अलाइनमेंट करने से हमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि अलाइनमेंट से हमें चीज़ें समझ आ जाती है और चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती। अब चाहो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमें हटाना क्या है। अब अब देखिए क्या है, ये क्या है, तो ये हमने हमने कर लिया। तो अब जब हमें इसे अब फिल्टर करना है, सबसे पहले फिल्टर करने का तरीका क्या है कि जिसमें देखिए सिंबल है सीरीज, इसमें EQBEST, तो हमें केवल इसमें EQ वाले स्टॉक रखने, बाकी सब डिलीट करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, ये ST का स्टॉक है, इसे हमने डिलीट कर दिया। ये B का स्टॉक है और इसे हमने डिलीट कर दिया। और भी चीज़ें अब इसमें पता चलेंगी आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। जितने भी स्टॉक हैं हमें केवल मात्र मात्र EQ वाले स्टॉक ही रखने हैं। तो इसको फिल्टर करते हैं। भाई शॉर्टकट तो कोई है नहीं इसका, आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट है और डेटा एनालिसिस का काम है ये। डेटा, अब आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन का तो जो दौर चल रहा है कि कौन सा स्टॉक कहाँ रखना है, कौन से डेटा में से क्या चीज़ छांटनी है आपको, तो जो आपके काम की चीज़ है वही तो छांटेंगे आप, और जो आपके काम की नहीं है उसे क्या करेंगे, भाई उसको हटा देंगे, तभी आपका परफेक्शन आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको 52 वीक जो स्टॉक्स हैं, 52 वीक हाई स्टॉक्स हैं, और उसको फिल्टर करना बहुत सबसे पहला काम तो यही है कि पहले तो आप इसको फिल्टर करिए। जब फिल्टर कर लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के स्टॉक, कौन कौन से और स्टॉक हो सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, जिनमें कभी ट्रेड किया होगा आपने, जिनमें कभी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसके बिजनेस मॉडल को आप समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो बिजनेस मॉडल समझते हैं उसका क्या है, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। और देखिए हम जो अगर निवेश की बात करें, इन्वेस्टमेंट में, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि जो एक्टिव इन्वेस्ट स्ट्रेटजी होती है उसमें होता है क्या है कि हमें उसका कोई भी स्टॉक, मैं पहले बताता हूँ कि जब तक अगर हमें निवेश करना है, तो जब तक हमें उस स्टॉक का बिजनेस मॉडल, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता, तब तक हम उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बिजनेस मॉडल ही आपको समझ नहीं आया तो निवेश क्या करेंगे उसमें, उसे ट्रैक कैसे करेंगे। तो आप ये सवाल अपने आप से पूछिए। लेकिन यहाँ दूसरी तरह का मैटर है कि यहाँ आपको स्विंग ट्रेड करनी है, और ज़्यादा लंबा नहीं, 1 वीक से लेके मतलब 30 डेज तक आपको रखना है। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है, तो इसको ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि लेकिन फिल्टर और आपको एक्सरसाइज तो पूरी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बिना एक्सरसाइज करके कुछ जाएंगे आप। जैसे सेब की पेटी मैंने बताया, उसे मंडी से उठा लाएंगे, फिर मंडी से उठा लाएंगे तो क्या होगा फिर उनमें, फिर उसमें मतलब उस प्रकार से लाएंगे तो इसमें खराब स्टॉक ज़्यादा होंगे, और अच्छे काम होंगे। जब अच्छे काम होंगे तो क्या करेंगे आप, तो वो आपको लॉस दे देंगे। तो वो जो लॉस दे देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर कहेंगे कि ये बास्केट काम क्यों नहीं करता। तो काम तो करता है लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। जो भी लोग मार्केट को देखिए, मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट बहुत इजी गोइंग है और बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। बस आपको साइकोलॉजिकल सोचना चाहिए, आपका मेंटलिस्ट। अब देखिए ये चीज़ आपको पता चल गई, सही। अब इसमें इसका ये प्राइस है, तो प्राइस में तो हमें एक काम और करना है इसमें कि जितना भी स्टॉक जो 100 रुपये से नीचे वाला, उस स्टॉक को नहीं रखना है इसमें, क्योंकि मोमेंटम अगर प्राइस का होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, तो वो ज़्यादा मूवमेंट तो करेगा नहीं, और फिर उसकी संख्या में ज़्यादा शेयर हमें रखने पड़ेंगे, तो ये सही नहीं माना जाएगा। तो जितने भी जो स्टॉक हैं जो 100 रुपये से नीचे हैं, उन्हें हमें हटा देना, उनको नहीं रखना है इसमें, अपने इसमें। फिर भी देखिए मैं देख रहा हूँ उसको, आप भी देख लेना। और जब आप करते समय धीरे धीरे करेंगे तो आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी।
और जब ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपको कोई ट्रेंड प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड तो होना ही पड़ेगा। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे एक बार और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। अच्छा एक बार बताइए, कोई भी काम करने कहीं नौकरी करना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब तक काम नहीं आएगा, जब तक स्किल नहीं आएगा। अब अगर किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हो आप, अभी मोटा मोटा सोचिए, जब किसी के यहाँ नौकरी करेंगे आप, तो मान चलो 10,000 की नौकरी आपको चाहिए, तो वो कम से कम आपसे 20,000 का काम कराएगा तभी 10,000 रुपये देगा। बताइए। तो सबसे इजी गोइंग क्या होता है? दूसरी नौकरी करना होता है। और सबसे कठिन काम क्या होता है? अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना, और उसे चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप भी क्या बिजनेस का बिजनेस कर रहे हैं ना? वही जो कंपनियां हैं, बहुत बहुत बड़े लोग हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, तो आप उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के आप सोचो कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा ये बताइए, जब आप वो डिग्री लेते हो, हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हो या बीए करते हो, तो कम से कम भाई, अगर हाई स्कूल आपको ग्रेजुएशन पढ़ाई करने में कितना पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। इस पर ध्यान नहीं देते थे। ये हमारा रूटीन वर्क, तो रूटीन वर्क नहीं है भाई, ये हमको करना ही करना है। जब तक आप इसके कोई भी कोर्स करेंगे, तो आप मान चलो 2 साल 1 साल, तो इसको कम से कम 90 दिन दे दीजिए। देखो 90 दिन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। 90 दिन जो 90 डेज होते हैं, 3 महीने का, 3 महीने में चीज़ें जो प्रैक्टिस में आ जाती है और आपकी मेमोरी उसको रीड कर लेती है, और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ध्यान रखना इस बात। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकल बात है। और जब कोई चीज़ आप लगातार 3 महीने तक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वो सेट हो जाती है, फिर उन्हें आप भूलते नहीं। और जब एक चीज़ भूलेंगे नहीं, तो वो आपको फिर उंगलियों की चीज़ें याद हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, उसको कम से कम 90 दिन तक प्रैक्टिस करना चाहिए। जब 90 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो चीज़ें उंगलियों पर रट जाएगी, आपको उसकी सब चीज़ पता चल जाएगी। ये समझ लीजिए आपको कि उसकी सब एबीसीडी पता चल जाएगी, कहाँ क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है। और फिर जब हम उस पर लगातार काम करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक ही है कि फिर जो है हमें वो मतलब यूज टू हो जाएंगे हम उसके। यूज टू का मतलब वो हमें, या कोई भी चीज़ हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बेवकूफ़ का मतलब कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता, हम किसी को बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लोगों को डर क्यों लगता है, मैं एक चीज़ बता दूँ। देखिए डर का मेन कारण क्या होता है, जब हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें डर लगता है। जैसे मान चलो किसी के पास 1 लाख रुपया और वो स्विंग ट्रेडिंग करने आया, अब उन्हें 2 लाख की पोजीशन बना ली, तो आप बताइए 2 लाख की पोजीशन बना के तो आपको डर तो लगेगा ही, क्योंकि पैसा तो आपका है नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं भाई? 1 लाख रुपए और 2 लाख की आपने बना रखा, क्योंकि उधार ले रखा है भाई। अगर कोई अगर 1 लाख रुपए चला गया तो क्या होगा फिर? तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको करना क्या है भाई, आप 20,000 से ट्रेड करो ना, 75,000 रुपये रखो, आप में 1,000 रुपये नुकसान भी है तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। तो हमें वो काम करना चाहिए। तो जहाँ डर हो, डर का मेन कारण है, वो डर होता नहीं वास्तव में, डर आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। अब इसमें हम एक काम और करना है, जो परसेंटेज चेंजिंग, जो स्टॉक माइनस में थे वो के, जिस भी दिन रहे हो, उनको हटा देना है। क्योंकि वो भले से 52 वीक हाई हो, लेकिन जब तुमने उस दिन परफॉर्मेंस नहीं किया तो मैं तुम्हें क्यों रखूँ? जैसे भारतीय एयरटेल है, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी चल चुका है, और ये स्टॉक मल्टीबैगर हो चुका है। और इसके पीछे जो इसका सिस्टम है वो नहीं है, इसके पीछे जो उनका केबल और जो 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 सैटेलाइट वाला काम है वो है इसके पीछे। तो तभी इसके कारण ये होगा। तो दूसरे देख लो, रिलायंस जियो का देख लो, जियो की बात करें तो जियो देखो नीचे आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 500 से लेकर सीधे 1500 को ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और दूसरी एक चीज और बताएं आपको, कि कोई भी स्टॉक कितना ही बढ़िया हो, अगर वो चल नहीं रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आप तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है, तो आप ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाए। बाकी मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर किसी भी कंपनी का कॉन कॉल पीपीटी पढ़ना चाहिए। कॉन कॉल पीपीटी होता क्या है कि जो जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है किसका, कंपनी का कॉर्पोरेट, लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। अब जब आप लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको कंपनी के बारे में सब पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कोई माइनस वाला स्टॉक हमने सब निकाल दिए, अब इसमें कोई नहीं बचा। अब आप देखेंगे कि हमारे इसमें 46 स्टॉक्स हैं। अब इसमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जिन्हें आप जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, जैसे एपीटीएल है, एपीटीएल ये एल एंड ब्लेंडर है, बढ़िया स्टॉक, और इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। एस्टर डीएम है, इसे मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि जब ये लिस्ट हुआ था इसका आईपीओ है, तो हम इसको कर। अब आ जाओ, जैसे बजाज फाइनेंस है, तो आजकल ये बजाज फाइनेंस फिनसर्व जो है, तो इन्हें आप देख सकते हैं, इनमें से दो हैं, तो कोई सा एक रख लीजिए, कोई ऐसे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आपको, कोई एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक नहीं रखने आप।
मतलब इसमें इतना रखें कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो बास्केट है वो डाइवर्सिफाई हो। डाइवर्सिफाई का मतलब इसमें एफएमसीजी के भी स्टॉक होने चाहिए, इसमें मतलब सब सेक्टर का एक एक दो दो स्टॉक होना चाहिए। अगर जैसे सिप्ला है, फार्मा है, हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ऐसे स्टॉक होने चाहिए आपको, जो कि जैसे ये ले लो आप, इसे भी बढ़िया ग्रोथ करता है। तो कहने का मतलब ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कि आपको मतलब आपका मतलब ऐसा नहीं, जैसे जेके टायर ले लिया, बढ़िया टायर का। एक कृषिपाल फूड है, इसे मैं ट्रैक करता हूँ, बढ़िया कंपनी, और इसका ग्रोथ रेट हाई है और पी लो है भी, ये काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और भी कोई स्टॉक जैसे, तो आप मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब जैसे मैंने ये स्टॉक के नाम लगा दिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब मान चलो इन कंपनियों को मैं जानता हूँ, इसमें और भी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं और जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्या करना है कि जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर का एनबीएफसी, तो एनबीएफसी के दो स्टॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फार्मा के तो उसके दो स्टॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या कोई इंजीनियर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ऑटोमोबाइल की कंपनी के स्टॉक दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये नहीं है कि चार पांच स्टॉक भर लिया आपने, अगर भर लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसमें पता चला वो सेक्टर काम ही नहीं करे तो आपकी संख्या मतलब लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर 12 स्टॉक छांटने हैं तो 6 सेक्टर होने चाहिए कम से कम उसमें। 6 5 मतलब जो भी हो, तो कम से कम ये हर सेक्टर से दो, एक दो कंपनी होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। मतलब हमें कोई भी सेक्टर नहीं चलता है तो दूसरा सेक्टर चल सकता है, तो आपको प्रॉफिट होने की चांस है। ये आपने लिस्ट आपने फाइनल कर दी, मान लो। चलो अब ये तो मैंने देखिए बहुत सारी बना दी, 46 है, इसमें 7 हमने छाट लिए, तो इसमें तो और भी छाट सकते हैं, ये तो आपकी क्रीम आगे निकल। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप फिर से हमें कहाँ जाना है, गूगल में जाना है, एक नई विंडो खोल लेते हैं। अब नई विंडो खोल के हमें क्या करना है, स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर में क्या है, सब डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको, कंपनी का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मिलता है, और इसको देखना बहुत जरूरी है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि कहाँ से देखिए ये स्क्रीनर आ गया। स्क्रीनर पे जब जा रहे हैं आप, इसे हम डबल क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मान चलिए, अब देखिए इसका ये इंटरफेस खुल गया। इंटरफेस में देखिए सर्च फॉर अ कंपनी, यहाँ कंपनी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम अपनी एक्सेल वाली शीट में जाते हैं। आपने देखा ये ABDL है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। यहाँ से जब कॉपी करके हम क्या करें, फिर चले जाते हैं स्क्रीन में, यहाँ आपने इसको टाइप कर दिया। अब देखिए जैसे हमने इसको यहाँ टाइप किया, आ रहा है एलाइड ब्लेंडर। आपके बारे में पता होना चाहिए कंपनी है क्या, पूरा पता होना चाहिए। ये हमने एलाइड ब्लेंडर पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे एलाइड ब्लेंडर को कि इसका ये सब चीज़ें खुल के आ रही है। इसका मार्केट कैप भी आ रहा है, इसका पी स्टॉक 70 रुपये है, ROC भी निकल के आ रहा है, करंट प्राइस कितने चल रहा है, बुक वैल्यू भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इससे अगर ये निवेश में मैं बताता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, पॉजिटिव मनी, फेस वैल्यू, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें करना क्या, अब हम चले जाते हैं पीयर ग्रुप में। पीयर ग्रुप में गए हम। अब देखिए पीयर ग्रुप में आप देखेंगे, आपका जो स्टॉक है अलाइड ब्लेंडर, आप देखेंगे अलाइड ब्लेंडर का जो हमें देखना क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय होता है, ये इसके बराबर आता है। इसे भी देख सकते हैं आप, ये भी माइनस में नहीं होना चाहिए। ये दोनों जब ये चीज देख रहे हैं तो इसे भी देख सकते हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का पार्ट होता है, ध्यान रखना। और रिटर्न ऑन इक्विटी की पैरेलल चलता है, क्योंकि ये इसलिए चलता है क्योंकि रिटर्न इसमें मतलब डेट भी जुड़ा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में प्योर इक्विटी होती है, तो ये निगेटिव ना हो। और ये जो है, ये जो आपका क्वार्टर सेल्स 12% ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इनकी ग्रोथ होती है, जो ईयरली ग्रोथ होती है। अगर किसी कंपनी का ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो वो स्टॉक पैसे बना के नहीं देगा, आप ध्यान रखना। चाहे आप निवेश करें या ट्रेड करें, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, दोनों देखना बहुत जरूरी है। इन्हें आपने नहीं देखा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी मतलब ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्वार्टर सेल्स जो है वो भी एनुअली आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये डबल डिजिट में है तो सुपर गुड है। अगर कोई स्टॉक अगर डबल डिजिट वाला आपको मिलता है तो बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर एक दो तीन चार है तो उसको नहीं लेना, इसको छोड़ देना, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी स्टॉक मतलब डबल डिजिट में होना चाहिए उसका ग्रोथ कम से कम, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में तो जब हम बताते हैं तो वो अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ कर रहा है, तब हम उसको लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आने बहुत महत्वपूर्ण, तो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। तो आपको शॉर्ट टर्म अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ये आपको डबल डिजिट में इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर तो ये आपको 46 स्टॉक्स हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके डबल डिजिट में वो होगा, तो ये आपको पता चल गया कि डबल डिजिट में है। दूसरा कंपनी देखते हैं हम, देखो अब हम एसटीडीएम की बात करते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया। तो इसी प्रकार से आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी, अब जैसे 12 रखनी है तो 12 में से आप क्या करो, कम से कम 20-25 कंपनियों को, सारी कंपनियों को टेस्ट करो ना। आप बास्केट बना रहे हो तो मेहनत कर रहे हो, पैसे कमाने तो भाई
मेहनत तो करनी पड़ी, जल्दबाजी क्या। अब ये एस्टाडीएम का खुल गया। एस्टाडीएम में जब आप जाते हैं तो हम इसके फिर पीयर ग्रुप में जाते हैं। पीयर ग्रुप में देखिए अब जो आ गया एस्टाडीएम, इसका 7 पॉइंट का 10 पॉइंट इसका ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। और ये अब आप देख लो यहाँ पे, देख लो पीयर ग्रुप में इसका अपोलो का 14% है। और तो आप इसको देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते, क्योंकि इसका ग्रोथ कम है। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर डबल डिजिट में ग्रोथ मिल जाए तो और बढ़िया। जैसे हम बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं, तो बजाज फिनसर्व को चेक कर लेते हैं कि भाई तुम्हारी ग्रोथ कितनी, तुम कितना कमा के दे रहे हो, क्योंकि दुनिया में सारी चीज ग्रोथ से चलती है। अगर किसी की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो कैसे काम करेगा। अब इनका देखो, इनकम चला तो पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप में देख लिए आपका ये सामान, तो इनकी डबल डिजिट में ग्रोथ है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट 12% है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने देख लिया, इसका आरओसी भी इसका इतना और ये भी इतना है, तो आपको बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो देखिए एक चीज और बताता हूँ, क्वार्टर जो सेल्स ग्रोथ है अगर वो सही होती है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी सही होता है। तो मेन चीज, सारी चीज इस पर निर्भर करती है। ये सही है तो ये सब सही हो जाएंगे। ये जितनी सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं, देखो पी दिखाई दे रही है, ये भी सही हो जाएगा, यील्डिंग भी सही हो जाएगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन ये सब किस इस पर डिपेंड करता है। मेरा एक वीडियो देखा है मैंने कि पाथ ऑफ द मल्टीबैगर स्टॉक्स, अगर आप चाहें तो देख लेना कि पीई का और ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन होता है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, उसमें आप देख लेंगे तो आपको चीजें कंसेप्ट समझ आ जाएगी क्या होता है। तो मैं बेसिक चीजें, वो चीजें सिखाता हूँ जो वास्तव में काम करती हैं, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करता हूँ। अगर आप चीजें सीख लेंगे तो आपको फिर लॉजिक पता चल जाएगा। मतलब मैजिक नहीं होता। अब सिप्ला की बात करें, सिप्ला देख लो, इसका कंपनी को चेक कर लो, बहुत ईजी होता है चेक करना, आराम से चेक करिए, क्योंकि हमें चीजें फैक्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चार्ट के माध्यम से हमने स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया। तो चार्ट की क्या वैल्यू होती है, चार्ट तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, जो परछाई होती है उस स्टॉक की। अब आप देख लो इसका इसका 3 पॉइंट इतना ग्रोथ है फार्मा में। तो वैसे तो ये सही नहीं है, लेकिन 52 हाथ में देख लो, अगर कोई इससे बेटर मिलता तो ज्यादा बढ़िया। तो हमें इसका इससे बेटर चाहिए तो बेटर और देख लो कोई। हम जी के टायर का देख लेते हैं, तो हमें बेटर चाहिए, मतलब जो बेटर करेगा हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारे मतलब उसमें होगा। तो देखिए जी आगे जी के टायर, जी के टायर फिर पीआर ग्रुप में जाते हैं। देखिए जी के इंडस्ट्री क्या करी, इसका भी 6.32। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिलते तब लेना है हमको। सिंगल डिजिट वाला स्टॉक कब लेना है, कृषि फूड का ले लेते हैं। सिंगल डिजिट वाला स्टॉक जब लेना है, क्योंकि 52 तो हाई है, लेकिन जब हमें डबल डिजिट वाला नहीं मिलता तब हमें सिंगल वाला लेना है। अब देखो हम इसकी बात करते हैं, कृषिवाल फूड। तो देखो कृषिवाल फूड, देखो अब देखो हम अगर उसको ले लेते तो देखिए यहाँ कितना बढ़िया ग्रोथ है इसका, 69.5% है इसका। तो ऐसी कंपनी रखनी है हमें, 60.5। तो ये बढ़िया कंपनी है, ऐसी कंपनी को रखना चाहिए। तो अगर डबल डिजिट में जो हाई ग्रोथ सारे, जैसे 46 स्टॉक्स हैं आपके, मेरा कहने का मतलब आपके ये 46 स्टॉक, सबका ग्रोथ रेट चेक करें। जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हाई हो, हाई से शुरू करो, हाई हाई वाले सब रख लो अपने। जब हाई वाले सब रख लेंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बाकी चीजें सीखना चाहते हो तो इसमें बहुत से। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ज्यादातर मेरे जो निवेश करना हो आपको, तो निवेश के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दो, ये कौन कॉलर पीपीटी नहीं करती है, हम उसका बात करते हैं एवीडीएल का। मैं आपको, चलो वो किसी दूसरे स्टॉक में बताऊंगा आपको। तो अब आप मान के चलिए, ये आपने इनमें से आपने मान के चलो 15 स्टॉक या 12 स्टॉक ऐसे छांट लिए जो कि बहुत शानदार है, जिनका ग्रोथ डबल डिजिट में, जैसे मैंने बताया कृषि वाल फूड का 69%। तो ऐसा स्टॉक अगर मिल जाए तो बढ़िया, अगर ऐसे 15 मिल जाए तो वो तो फिर आपको रेस के घोड़े हो गए, मतलब चीता मिल गया आपको। तो अब करना क्या है आपको, ये अपने स्टॉक छांट लिया, अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें रख लीजिए। आपने वॉच लिस्ट में आपने रख लिया, अब इन्हें जो 1 या 2 दिन में आप इनका पूरा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मतलब अपने उसमें रख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि आपको अगर मान चलो, देखिए आप प्रैक्टिस करनी तो क्या करेंगे, देखिए पेपर ट्रेडिंग करनी तो अलग चीज, प्रैक्टिस करिए। अब माने 20,000 रुपये यहाँ पे, तो 20,000 में 15 स्टॉक में, हर स्टॉक में आप 1-1 हजार रुपये डालिए, 1-1 हजार रुपये का स्टॉक खरीद लीजिए। अगर मान चलो कोई स्टॉक 500 रुपये का, समझ रहे, तो उसका 2 स्टॉक खरीद लीजिए। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 250 रुपये का, तो उसके 4 स्टॉक खरीद लीजिए। तो कुल मिला के आपका 1,000 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। तो 12,000 रुपये लगा के देखिए, अगर आपको एक महीने में लगता है कि इसमें 5% या 4% रिटर्न आ रहा है, तब सही है। तो इस प्रकार से टेस्ट करते रहिए। भाई देखो एक चीज बताओ, खाली पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो उससे तो पता नहीं चलेगा। तो जब तक आप तैरना तो जब भी सीखेंगे, जब तक आप नदी में कूदेंगे नहीं तब तक तो तैरना आना नहीं। तो पहले कूदना तो पड़ेगा ही आपको।
तो कूदने का सबसे बढ़िया तरीका ना रिस्क है ना ज्यादा भाई। आप अगर मतलब 20,000 रुपए की पूंजी है आपके पास, जितने भी 1 लाख 2 लाख, तो आप 20,000 रुपये शुरू करिए। आपको 12 स्टॉक रखने हैं, 15 रखने, 15 स्टॉक आपने रखने, तो क्या करना है भाई, उसमें 15,000 रुपये लगाइए। अगर कोई स्टॉक ज्यादा भारी है 1500 का, या फिर ऐसे भी छांट सकते हो, वो जरूरी नहीं 4,000 वाला स्टॉक लेना है, नहीं लेना है तो आपको अपने मीडियम प्राइस के हिसाब से ले लीजिए जिससे आपकी कैपेसिटी। तो ट्रेंड करना है आपको, टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए आप ऐसे स्टॉक के साथ रह सकते हो जिसकी ग्रोथ हाई हो और जिसका 500 1000 के रेट में उसका स्टॉक है। तो अगर 1000 का है तो एक स्टॉक खरीद लो, 500 का तो 2 खरीद लो, अगर 250 का तो उसके मतलब 4 खरीद लो। तो इस प्रकार से आप अपनी जो आपका वेल्थ है उसको मैनेज कर सकते हो। बराबर बराबर रेशियो होनी चाहिए सारे स्टॉक्स में। जब सारे स्टॉक्स में बराबर बराबर रेशियो होगा आपका, तो अब जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं 1 दिन में नहीं 2 दिन में, वैसे तो मार्केट प्राइस पे खरीदना, ये नहीं करना है कि तुम यहाँ आ जाओ नीचे आ जाओ तब खरीदो, नहीं। तो इस प्रकार से आप जब काम करेंगे तो जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब आपका देखें, फिर इसकी मॉनिटरिंग करिए, मॉनिटरिंग वाला देखिए अपना। और जिस दिन आपका 5% रिटर्न आया, ये जरूरी नहीं है 5% रिटर्न अगर आपका 1 वीक में आएगा तो 1 वीक में ही निकल जाना, अगर 1 वीक में नहीं आता है 30 दिन में अगर तो निकल जाना। मतलब जब भी आपका 5% रिटर्न आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय लंबा हो जाए, 1.5 महीना हो गया फिर भी नहीं आया, अगर 2% है तब भी स्टॉक से निकल जाएगी, क्योंकि जब आपको उसे रिटर्न देना होगा तो आपको 15 20 30 दिन में दे देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो उसे बास्केट को काट दीजिए, मतलब ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीजें आपने देखी नहीं है, और फिर आपको तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर जिस दिन भी आपका 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में जब भी आपका 4% और 5% आपका रिटर्न आ जाता है, तो उस दिन स्टॉक और पूरी बास्केट को काट देना और फिर नई बास्केट बनाना है। अगर वही स्टॉक दोबारा से 52 वीक पर हाई में मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कई बार बनाइए। अब मान चलो अगर आप मान पूरे साल में अगर 8 बार बनाते हैं तो 8 पंजे 40, अगर 5% रिटर्न हर बास्केट में तो 40% रिटर्न हो जाएगा, तो कितना काफी है। तो लेकिन इतना कहना तो आसान है, लेकिन ये करना बहुत टफ होता है और इसको फिर ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया जो ट्रेनिंग या टेस्ट करने की रणनीति वो क्या, आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए, बढ़िया। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर है, देखिए मैंने चीजें आपको सिखाने की कोशिश की किस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये काम करिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, और आप जब ट्रेंड हो जाए तब इसको करिए, मेरे कहने से ना करिए। और मैं देखिए इक्विटी मार्केट में क्या काफी रिस्की चीज होती है, इन्वेस्टमेंट भी हो रिस्की होता है, तो उसका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया कि आपका फेस ऑफ सेल ग्रोथ देख लीजिए, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए। तो मेन चीज होती है फेस ऑफ सेल ग्रोथ, तो उसका मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलता है, तो वो डबल डिजिट में है तो आपको ज्यादा लॉसेस होने की संभावना नहीं रहती, मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, बस आप सही से काम करेंगे ट्रेंड हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मेरे कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल ना करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। मेरा चैनल और मैं जो केवल लर्निंग चीज़ें, मतलब लर्निंग पर्पज की चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है और इक्विटी में कैसे काम करते हैं। तो बाकी चीज़ें थे, और मेरा निवेदन रहता है डेरिवेटिव मार्केट से दूर ही, वो गैम्बलिंग है, वो रिटेलर के लिए नहीं बनाया, वो अलग चीज़ होती है, वो फ्यूचर हेज करने के लिए होता है। और ये जो अंडरलाइंग एसेट होती है उसको कैसे हेज किया जाए, उसके लिए उसका कॉल और पुट का इस्तेमाल किया जाता है, फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कभी किस दिन बात करूंगा जो लोग समझना चाहते हैं, लेकिन मेरा उस पर काम नहीं करता तो मैं आपको क्यों इसमें फसले में डालूँ। तो मेरा काम तो इन्वेस्टमेंट का है, एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ, तो यही है, और मैं भी यही करता हूँ। तो अब जो चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे चक्कर में ना पड़ी, और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, बाकी चीज़ें और बेटर, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हैं जो आपके लाइफ को और आपके जो पैसा कमाने का तरीका उसको और बहुत ईजी कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए भी बढ़िया जिन्हें समय नहीं मिलता और जो जॉब करते हैं, तो अपना अपने मोबाइल से भाई पहले स्टॉक घर पे जाकर छांट लीजिए और दूसरे दिन एग्जीक्यूट कर लीजिए, और जब बेचना हो तब भी समय मिलता है बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए जो डेली मतलब लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते, फिर टर्मिनल पे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है रणनीति। स्विंग ट्रेडिंग करिए, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन जो स्टॉक जो सेलेक्शन का प्रोसेस है वो इसको फॉलो करिए, बिना इसको फॉलो करेंगे तो वो आप जिम्मेदार हो। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम सिखाने का, जब तक आप सीखेंगे और ट्रेंड हो जाएंगे तो 90 दिन का समय होता है, 90 दिन में अगर आप करते रहते तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप फिर वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, वो वाली साहब। और बार बार रस्सी भी अगर पत्थर पर चला जाती ना तो उससे भी निशान पड़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे चीजें समझ नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ और धीरे धीरे क्या होता है वो चीजें मुझे खुद ही समझ में आती, फिर मेरे दिमाग में बैठ जाती है। पहले बड़ा टफ लगती है लेकिन बाद में टफ नहीं लगती, इजी लगती है। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है। मैंने कोई, मुझे किसी रॉकेट साइंस नहीं, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, मैं एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, और मुझे मार्केट ने सिखाया। तो मार्केट हमें बहुत जल्दी सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है, और प्रैक्टिकली जब तक हम इसके साथ नहीं रहेंगे तब तक नहीं सिखाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब तक आप नदी में नहीं कूदेंगे तब तक तैरना नहीं आएगा। तो तैरने के लिए नदी में कूदना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेने। तो आशा करता हूँ इसी के साथ बात मतलब खत्म करते हैं वीडियो को। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, प्रेस आई जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है, बाकी आपकी इच्छा है।
और कोई कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सही, तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।